हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हम लोग एडिटोरिया के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम के लिए, वो जो भी आगामी एग्जाम है सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रैक्टिस सेट 4 कर चुके हैं जो पूर्ण हो गए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 नंबर देखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, जैसे कि हमेशा डेली करते आए हैं। अगर आपने आपने हमारे 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, सारे कंप्लीट कराए गए हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी अच्छी तरीके से हो पाए और आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अटेंड कर सकें। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। हमें देखना है कि कौन सा कूट सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कहता है कि भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच सोर्ड मॉरिन की नियुक्ति की गई है। बिल्कुल सही है ये। पहला स्टेटमेंट सही है कि भारतीय महिला हॉकी टीम का जो मुख्य कोच है उसे सोर्ड मॉरिन को नियुक्त किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अपेडा का अध्यक्ष अभिषेक देव को बनाया गया है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अपेडा का जो अध्यक्ष बनाया गया है वर्तमान में, किसे? अभिषेक देव को बनाया गया है, अपेडा का। तीसरा है कि मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रेवती मोहितरे डेरे को नियुक्त किया गया है। कौन? रेवती मोहिते डेरे को। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो ये रेवती मोहिती को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब मेघालय हाईकोर्ट के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई? मेघालय हाईकोर्ट की स्थापना 2013 में हुई। याद रखना, 2013 में मेघालय हाईकोर्ट की स्थापना हुई। इसकी मुख्य पीठ जो है, मेघालय हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जो है दोस्तों, वो शिलांग में है। कहाँ पर? शिलांग में। ठीक है, शिलांग में इसकी मुख्य पीठ है और इसकी कोई भी खंडपीठ नहीं है, कोई भी खंडपीठ नहीं है। ठीक है, और रेवती पी मोहित डेरे, रेवती पी मोहित डेरे यहाँ की अभी सीजेआई बनी है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इस तरीके से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कि नागौरी अश्वगंधा, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, मिला है, मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? तो नागौरी अश्वगंधा जिसे हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य में उगाया जाता है दोस्तों? नागौरी। तो ये राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो नागौरी अश्वगंधा है वो राजस्थान में उगाया जाता है। ठीक है, कहाँ उगाया जाता है? राजस्थान में उगाया जाता है। और अगर हम देखें कुछ बिहार का या फिर जीआई टैग प्राप्त कुछ, यहाँ पर क्या है? मगधी, मगधी पान है, मगधी केरे पान। ठीक है, पान को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के बहुत मैनीक्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। और मखाना, मिथिला मखाना को, मिथिला मखाना, मखाना को भी जीआई टैग प्राप्त किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिसे वह यूरो अपनाने वाला समूह का 21वां देश बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस देश ने आधिकारिक रूप से ये किया है दोस्तों? सही आंसर इसका बताएं।
किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुल्गारिया। बुल्गारिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बुल्गारिया। ठीक है, तीसरे का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुल्गारिया जो है 21वां देश बन गया है यूरो को अपनाने वाला। वहीं हम स्वीडन देखें, स्वीडन, तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। पर्यावरण से पर्यावरण से रिलेटेड है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है। लातविया, जो ई लाली करके देश आते हैं, ठीक है, उन देशों में शामिल है लातविया। स्पेन से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से काबुई समुदाय द्वारा 5 दिवसीय फसल कटाई के बाद त्योहार मनाया गया, इस त्योहार का नाम है गान नगाई, मनाया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्य त्योहारों में से एक है? तो गान नगाई जो है वो किस राज्य के मुख्य त्योहारों में से एक है? 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों, बताएं आप। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बिल्कुल डी है। 4 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी आपको पता है इम्फाल है। मणिपुर राज्य का जो राजधानी है वो क्या है? इम्फाल है। और इसका गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 21 जनवरी 1971 को इसका गठन मणिपुर का 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ था। मणिपुर के इस टाइम वर्तमान राज्यपाल जो हैं उनका नाम अजय कुमार भल्ला है। क्या है? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, वर्तमान राज्यपाल। और जो मणिपुर के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं उनका नाम योमनाम खेमचंद सिंह है और ये 13वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम यमुनाम खेमचंद सिंह है और ये 13वें नंबर के सीएम हैं। नागालैंड की राजधानी आपको पता ही है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। और मेघालय की राजधानी आपको पता ही है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। क्या है? शिलांग। ये सारे बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, वरना मैं सारी चीजें बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? काम्या कार्तिकेय ऐसी महिला बन गई हैं कि ये दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग इन्होंने की है और ये सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी महिला बन गई हैं, काम्या कार्तिकेय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने साइबर हमले से अपने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक कोर कमेटी और एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? 6 नंबर क्वेश्चन। तो ये गुजरात ने किया है। क्या है? गुजरात ने किया है। किसका किया है? साइबर हमले से ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो ये किस राज्य ने किया है दोस्तों? जी हाँ, गुजरात ने किया है। गुजरात की राजधानी आपको पता होगी गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। ठीक है, गुजरात का गठन जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में गुजरात का गठन हुआ, जो मुंबई से अलग किया गया। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल इस टाइम जो हैं वो राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। और सीएम आपको पता है गुजरात के सीएम इस टाइम कौन है? गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, ये जो जिष्णुदेव वर्मा है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं दोस्तों।
महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा जी हैं। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं, इधर लिख देता हूं, गुजरात के राज्यपाल, उनका नाम आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत कौन है? गुजरात के राज्यपाल। ठीक है। और भूपेंद्र पटेल यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री। सीएम जो है गुजरात के, सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, गुजरात के सीएम इस टाइम वर्तमान में भूपेंद्र पटेल जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत जी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है, जिष्णुदेव वर्मा। गांधीनगर राजधानी है और 1960 में इसका गठन हुआ महाराष्ट्र से अलग करके। तो ये बेसिक जानकारी है, आप याद रखना। इतनी चीजें पता ही होनी चाहिए एक राज्य के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो। निम्नलिखित में से किसे चेन्नई में रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे चेन्नई में रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा। डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा, ठीक है, इन्हें प्रदान किया गया है कौन सा? रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, तो 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि असम के मुख्यमंत्री ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य भर में अविवाहित वैष्णव संतों को हर महीने कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे या कितने रुपए की सहायता की जाएगी? तो हर महीने 1500 रुपए की सहायता की जाएगी वैष्णव भक्तों को। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? असम के जो मुख्यमंत्री हैं, असम की सबसे पहले राजधानी आपको याद रखना है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी है। ठीक है, दिसपुर राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। बिश्व शर्मा, हेमंत कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ये 15वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, 15वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। असम के राज्यपाल आप याद रखना, असम के राज्यपाल जो हैं वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है असम के राज्यपाल? असम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, इतना चीजें याद रखना। तो असम के मुख्यमंत्री ने 1500 रुपए जो वैष्णव भक्त है उन्हें महीना देने की बात की गई है। राजधानी दिसपुर है। ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के सीएम हैं और ये 15वें नंबर के सीएम बने हैं, फिर से चुने गए हैं। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी राज्यपाल है। अगर गठन बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था असम का। ठीक है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को असम का गठन हुआ था। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि किस राज्य ने टेक्नोलॉजी आधारित निवेश और इनोवेशन हब बनाने या बनने के उद्देश्य से अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पॉलिसी पेश की है? किस राज्य ने ऐसा किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है दोस्तों, तेलंगाना ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। किस राज्य ने टेक्नोलॉजी आधारित निवेश और इनोवेशन हब बनाने के उद्देश्य से अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है? तो तेलंगाना ने किया है ये। ठीक है, तो किसने किया है दोस्तों? तेलंगाना ने किया है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, आपको याद रखना है, सबको पता होगा। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, इसका गठन जो 2 जून 2014 को गठन हुआ था इसका, तेलंगाना का। और तेलंगाना के इस टाइम जो राज्यपाल है उनका नाम शिव प्रसाद प्रताप शुक्ला है। क्या है? यहाँ के राज्यपाल जो हैं उनका नाम शिव प्रसाद शुक्ला है। क्या है? शुक्ला। शिव प्रसाद शुक्ला जी यहाँ के राज्यपाल हैं। और सीएम आपको पता ही है, तेलंगाना के वर्तमान सीएम जो हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी हैं। कौन है? अनुमुला
रेवंत रेड्डी। अनुमुला रेवंत रेड्डी जी यहाँ के सीएम हैं। राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला। हैदराबाद की राजधानी है। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। तो क्वेश्चन क्या था, किस राज्य ने टेक्नोलॉजी आधारित निवेश और इनोवेशन हब बनाने के उद्देश्य से अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी पेश की है? तो ये तेलंगाना ने पेश की है। बहुत सारी जानकारी हो जाती है, इतनी काफी है दोस्तों, याद रखना। बहुत टाइम लग रहा है, छोटी छोटी चीजें बता के हम आगे निकलते हैं। 10 नंबर है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं राज्य मंत्री ने चंडीगढ़ और तमिलनाडु के पायलट स्थानों पर अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय डिजिटल भूमि शासन पहल शुरू की है, जो डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भूमि प्रशासन के लिए आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पोर्टल का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? तो ये लैंड स्टैक पोर्टल है। क्या है? लैंड स्टैक पोर्टल। ग्रामीण विकास एवं राज्य मंत्री जो लैंड भूमि को नापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो लाया गया है, जिससे सर्वेक्षण होता है, वो लैंड स्टैक पोर्टल के तहत होता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन का कोड नेम क्या था, जिसके तहत एयर स्ट्राइक की गई और वेनेजुला के वर्तमान राष्ट्रपति यानी निकोलस मदुरो को पकड़ा गया? वेनेजुला के राष्ट्रपति का नाम क्या है? उनका नाम है निकोलस मदुरो है। उन्हें अमेरिका ने पकड़ लिया। और उस मिलिट्री ऑपरेशन का नाम बताइए जो उसका कोड नेम था। ठीक है, तो सही क्या होगा? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व रखा था अमेरिका ने उसका नाम, जिससे वेनेजुला को क्या कर लिया गया था? वेनेजुला के राष्ट्रपति जो थे निकोलस मदुरो को पकड़ लिया, उनकी पत्नी को भी पकड़ लिया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युवा कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान के आसान बनाने के लिए डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युवा कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर भूटान के सर्वोच्च न्यायालय के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया है। हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भूटान के सर्वोच्च न्यायालय के साथ साझा किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी, याद रखना। पॉलिटी का ये प्रश्न है। ठीक है, अगर हम संघीय न्यायालय की बात करें तो 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और भारत का ये उच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। 28 जनवरी 1950 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था? हाल ही में अभी निधन हो गया मनोज कोठारी जी का, उनका संबंध किस खेल से था? तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिलियर्ड्स से। ठीक है, बिलियर्ड से उनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 14 जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ सूचकांक दिया है और दूसरी तरफ क्या है? 2025-26 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या रही है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या रही है? तो 75वें नंबर पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत आया है। पहले का पहला बिल्कुल सही होगा। एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट 2025 में भारत की स्थान 99 स्थान पर रहा है। एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की स्थान 99 स्थान पर रहा है। भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत जो है 130वें स्थान पर रहा है 2025-26 में। और एशिया पावर सूचकांक जो है वो उसमें तीसरे नंबर पर रहा है। एशिया में पावर सूचकांक भारत तीसरे नंबर पर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वें स्थान पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 99वें स्थान पर और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 75वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। तो दोस्तों जब एग्जाम हो तो लेटेस्ट वाली रिपोर्ट देख के जाएं। वर्तमान में ये 75 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या है कि जम्मू और कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहला कम्युनिकेटेड रेडियो स्टेशन रेडियो संगम की शुरुआत की गई? कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, इसका नाम है रेडियो संगम की शुरुआत की गई है। तो किस जिले में है?
तो सही आंसर राजौरी में हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजौरी में। राजौरी में एक रेडियो संगम की स्थापना की गई है। रेडियो संगम की स्थापना की गई है। इसे कम्युनिटी स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए और सही उत्तर दीजिए। कौन सा गलत कथन है? 16 का कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है? पहला कहता है स्टेटमेंट 1, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने सांख्यिकी नाम का अपना पहला नया शुभांकर लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, ठीक है, जो एनएसओ के अंतर्गत आता है, उसका नाम अपना नया शुभांकर लॉन्च किया गया है सांख्यिकी नाम से। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत सरकार की घोषणा के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की सकल घरेलू उत्पादन के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। तो भारत सरकार की घोषणा के अनुसार जापान को पीछे छोड़ा था, 4.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए थे, लेकिन वर्तमान में अब हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। ठीक है, याद रखना, हाल फिलहाल में ये जानकारी आई है कि वर्तमान में हम 5वीं अर्थव्यवस्था है। कमेंट में आप हमें ये बताइए कि किसने हमें अभी पीछे छोड़ा है। तो ये भी बिल्कुल सही है उस टाइम के हिसाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। हमसे असत्य कथन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 बताएं क्या है कि हालिया जानकारी के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव द्वारा द्वीप के घोघला बीच पर आयोजित किए जा रहे दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स में 8 खेलों में 2100 से ज्यादा एथलीट ने हिस्सा लिया है। इस गेम का शुभांकर का क्या नाम है? तो ये इसमें 2-3 क्वेश्चन सम्मिलित हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली में, दमन और दीव में कहां पर? घोघला बीच पर हुआ है। कहां पर हुआ है? घोघला बीच पर। क्या हुआ है? खेलो इंडिया गेम्स बीच इसका दूसरा संस्करण आयोजन हुआ है। खेलो इंडिया गेम्स बीच का दूसरा संस्करण दादर और नागर हवेली के घोघला बीच में हुआ है। इसका शुभांकर का नाम क्या है? तो इसका शुभांकर का नाम जो हो जाएगा पर्ल हो जाएगा। पर्ल, ठीक है, पर्ल इसके शुभांकर का नाम है। और 2100 से ज्यादा एथलीट ने इसमें भाग लिया था। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के विदेश मंत्री ने बीमर ट्रायंगल में भारत की पहली भागीदारी में हिस्सा लिया है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बीमर ट्रायंगल में भारत की पहली भागीदारी में हिस्सा लिया है। बीमर ट्रायंगल किन देशों की एक क्षेत्रीय राजनीति समूह है? जो बीमर ट्रायंगल है वो किन देशों का एक रीजनल पॉलिटिक्स का ग्रुप है। तो उसका सही आंसर बताएं। तो ये फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा। फ्रांस का, जर्मनी का और पोलैंड का रीजनल ग्रुप है। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत के प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर प्रकाश और कमल त्रिबुद्ध व्यक्ति के अवशेष शीर्ष से पवित्र पिपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रकाश और कमला त्रिबुद्ध व्यक्तियों के अवशेष एवं शीर्षक से पवित्र पिपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। सारनाथ क्या है? सारनाथ में बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था कितने? 5 शिष्यों को दिया था। ठीक है, कुशीनगर में बौद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, मृत्यु हुई थी। और राजगीर क्या है? राजगीर दोस्तों पटना की पहले राजधानी रहा था, राजगीर एवं गिरिब्रिज। ठीक है, पटना की पहली राजधानी राजगीर एवं गिरिब्रिज रही थी। किसके समय? तो ये बिंबिसार हो जाएगा, बिंबिसार के समय। ठीक है, बिंबिसार के समय, याद रखना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बाकी अदरवाइज साइड से जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्या है? किस राज्य में राज्यपाल ने 4 से 14 साल के बच्चों के लिए सांस्कृतिक और मूल्यों पर आधारित शिक्षण पहल संस्कारशाला का उद्घाटन किया है? किस राज्य में? किस राज्य के राज्यपाल ने
4 से 14 साल के बच्चों के लिए सांस्कृतिक और मूल्यों पर आधारित शिक्षण पहल संस्कार शाला का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम के राज्यपाल ने किया है। फिर वही बात, असम के राज्यपाल का नाम क्या है बताएं आप? अभी हमने बताया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के राज्यपाल जो हैं उनका नाम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी है। ठीक है, आचार्य है, राज्यपाल वही है। ठीक है, और सीएम कौन है यहाँ के बताइए? हेमंत बिश्व शर्मा 15 नंबर के सीएम बन गए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा कौन से नंबर के सीएम बने हैं? 15 नंबर के। असम का गठन जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, बाकी जो जो स्टेट के बारे में पूछेगा मैं वो स्टेट के बारे में आपको जानकारी अधिक से अधिक देने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में हेपेटाइटिस ई वायरस संक्रमण को रोकने के लिए हेवेनिन नामक नई रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जारी की है? हैवैक्सिन नाम की एक नई रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जारी की है किस राज्य सरकार ने, या किस कंपनी ने जारी की है? तो दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कॉल्ड बाय द हिल्स अ होम इन द हिमालयाज नामक पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किसे कॉल्ड बाय द हिल्स अ होम इन द हिमालयाज नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुराधा रॉय ने ये पुस्तक लिखी है। किसने? अनुराधा रॉय ने ये पुस्तक लिखी है। कॉल्ड बाय द हिल अ होम इन द हिमालयाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनुराधा रॉय ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में वन अधिकार अधिनियम डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट पर 2 दिवसीय पर्यावरणीय या राष्ट्रीय कार्यशाला हैकाथॉन 2.0 का आयोजन किया है? किस मंत्रालय ने किया है हैकाथॉन 2.0 का राष्ट्रीय कार्यशाला हैकाथॉन 2.0 का आरंभ किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ये किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ये किया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जनजातीय मंत्रालयों के अंतर्गत आता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आता है। ठीक है, जनजातियों से संबंधित अनुसूची 5 है। ठीक है, जनजातियों से संबंधित अनुसूची 5 है। अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? जनवरी 2026 में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में किस देश को 2 साल के कार्यकाल शुरू नहीं किया? किस देश ने 2 साल का कार्यकाल शुरू नहीं किया है? तो लातविया ने नहीं शुरू किया है, बाकी स्लोवेनिया ने किया है, अल्जीरिया ने और सियरा लियोन ने किया है। ठीक है, किसके साथ? जनवरी में 2026 में डेनमार्क हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, पनामा हो जाएगा और सोमालिया। इसके साथ साथ स्लोवेनिया है, अल्जीरिया है, सियरा लियोन है। इन्होंने 2 साल का कार्यकाल स्टार्ट किया है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, जो गैर स्थायी या अस्थायी रूप से थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 जो लोग हैं वो स्थायी रूप से हैं, उनका आप कमेंट में हमें बताएं। 5 लोग कौन कौन से हैं जो स्थायी रूप से, 5 देश ऐसे कौन हैं जो स्थायी रूप से सदस्यता ग्रहण करते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से 1200 मेगावाट क्षमता की कलाई सेकंड जलविद्युत परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञ पैनल ने पर्यावरणीय मंजूरी मिली है। यह जलविद्युत परियोजना किस स्थान पर है? किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? अंजा, अरुणाचल प्रदेश में। अंजा, अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना स्थित है, जिसका नाम है कलाई सेकंड। कलाई द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ पे? अंजा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्ष 2026 के राष्ट्रीय स्तरीय सरस मेला 2026, कौन सा राष्ट्रीय स्तरीय जो सारस मेला 2026 की मेजबानी करेगा?
जिसमें से पूरे भारत से महिलाओं को स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपनी शिल्प कला और उद्यमिता कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। तो कौन सा शहर है जो 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर सरस मेला का उद्घाटन करेगा? तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? गुंटूर। गुंटूर, ठीक है। कहाँ पर है ये आप बताएंगे, गुंटूर कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 जो है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4000 से ज्यादा एनईपी आधारित शैक्षणिक पुस्तकों के साथ अपनी पहली ब्रेल लाइब्रेरी शुरू की है? ठीक है, किस राज्य ने की है? तो 27 का सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता ही है लखनऊ है, कितनी बार बता चुका हूं। इसका गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। 24 जनवरी 1950 को गठन किया गया था दोस्तों। इसकी वर्तमान राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। और सीएम तो बच्चों को पता है, योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। योगी जी कौन है? सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 जो है, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय सेना की नई बनी भैरव बटालियन, भारतीय सेना की एक नई बटालियन बनी जिसका नाम भैरव बटालियन है, जिसे घुसपैठ रोकने और आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। यह मुख्य रूप से किन दो बलों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा? तो भैरव बटालियन नई बटालियन बनाई गई है, घुसपैठ रोकने और आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए बनाई गई बटालियन है। ये नियमित पैदल सेना इकाइयां और विशेष बल के जैसे पैरा एएसएफ के लिए बहुत अच्छे तरीके से कड़ी के रूप में एक काम करेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम और क्रियान्वयन मंत्रालय वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसमें स्थिर लागत 2011-12 यानी कि स्थिर कीमत पर और वर्तमान कीमत दोनों पर व्यय घटाकर शामिल वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर 7.4% हो जाएगा। 7.4% वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर रहेगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने स्टेट फाइनेंस 2023-24 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में सभी राज्यों के गैर कर राजस्व का हिस्सा उनके कुल राजस्व प्राप्ति के डैश और संयुक्त सकल घरेलू उत्पादन के 1.08% प्रतिशत था। तो कितना होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? 8.22%। 8.22%, ठीक है। कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.22% संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पादन था। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने, इसमें एक चीज याद रखना, एफआरबीएम एक्ट 2003 आता है जो राज्यों से कहता है कि अपना जो फिजिकल डेफिसिएट है वो 3% रखना है, 3% के आसपास रखना है, ठीक है, 3% के आसपास रखना है। निम्नलिखित में से किस देश ने उन्नत हरिकेन 3000 का अनावरण किया है जो कि ड्रोन खतरों को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया एक तिरक माउंटेन हाई पावर माइक्रोवेव हथियार है? कौन है? इसका नाम है हरिकेन 3000। हरिकेन 3000 क्या है, किसने विकसित किया है? तो ये चाइना ने विकसित किया है हरिकेन 3000, ठीक है। किसने विकसित किया है दोस्तों? चाइना ने विकसित किया है। उसके बाद दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पहला पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल डिस्ट्रिक्टेड कोर्ट सिस्टम निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू किया है? पहला पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तर पर कोर्ट सिस्टम किसने शुरू किया है? तो केरल ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया है। राज्य लेवल पर पहला करने वाला सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। सिक्किम पूरी तरीके से पेपरलेस न्यायपालिका बना दिया है। सिक्किम ने पूरी तरीके से पेपरलेस न्यायपालिका बना दिया है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस
कंपनी ने भूटान में 570 मेगावाट के बांगशू जल विद्युत परियोजना का निर्माण की शुरुआत की है। भूटान में 570 मेगावाट के बांगशू जल विद्युत परियोजना के निर्माण की शुरुआत की है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अडानी समूह ने, अडानी ग्रुप ने की है। ठीक है, अडानी ग्रुप ने 570 मेगावाट के बांगशू जल विद्युत परियोजना का शुरू की है, किसके साथ? भूटान के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए बिना तारों वाले गैस से भरपूर डार्क मैटर से भरे बादल का उपनाम क्या है, जिसे शुरुआती गैलेक्सी निर्माण का अवशेष माना जाता है? 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लाउड 9। क्लाउड 9 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के विकास की पहलों में समन्वय, पारदर्शिता और हितधारकों की सुनियोजित भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक एकीकृत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? 35 नंबर का क्वेश्चन, सही आंसर पंखुड़ी इसका नाम है। ठीक है, पंखुड़ी नाम है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के विकास की पहल, समन्वय, पारदर्शिता, हितधारकों को बढ़ावा देने के लिए पंखुड़ी पहल को शुरुआत किया है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंखुड़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, हाल ही में जारी रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना जनवरी 2026 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 2025 में 7.4% की तुलना में 2026 में भारत की जीडीपी कम होने का अनुमान है। कम होकर कितनी हो जाएगी? 36 का सही आंसर बताएं तो ये 6.6% हो जाएगी। 6.6% कम होकर हो जाएगी और 25 में कितनी रही? 7.4% रही है। फिर समाचारों की सुर्खियों में रहे तूफान कालमेघी ने निम्नलिखित में से किस देश को अपनी चपेट में लिया है? समाचारों में सुर्खियों में रहा एक तूफान, इसका नाम है कालमेघी। उसने किस देश ने दोस्तों इसे चपेट में लिया? किन किन देशों को चपेट में लिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस को चपेट में लिया है और वियतनाम को चपेट में लिया है। सही आंसर ए बिल्कुल हो जाएगा। फिलीपींस और वियतनाम को चपेट में ले लिया है कालमेघी ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, बाल विवाह से मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह की दर 10% कम करना, 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना। यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? 2026 तक 10% कम करना, 2030 तक बिल्कुल मुक्त करना। ठीक है, बाल विवाह मुक्त करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ऐसा करने वाला मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ऐसा करने वाला मंत्रालय है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने और निदान के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली कैंसर वैन, जिसका नाम आशा वैन है, का उद्घाटन किया है? किसने किया है? आशा वैन का उद्घाटन किया है, जो कैंसर से पता लगाने से संबंधित है। कैंसर के पता लगाने से संबंधित आशा वैन का उद्घाटन गुजरात ने किया है। गुजरात ने, बता चुका हूं आपको, गुजरात के बारे में बता चुका हूं दोस्तों। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 को स्थापना हुई। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। देवव्रत राज्यपाल हैं यहाँ के। और मुख्यमंत्री आपको पता है भूपेंद्र पटेल हैं। कौन है? भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया है, जिससे यह राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बन गया है? तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? केरलम बिल्कुल सही आंसर है। केरल का नाम परिवर्तित करके अब केरलम कर दिया गया है। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत केरल का नाम परिवर्तित करके केरलम कर दिया गया? तो आर्टिकल 3 के तहत ये किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। केरल के राज्यपाल जो इस टाइम राजेंद्र
विश्वनाथ अर्लेकर हैं। केरल के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अर्लेकर हैं। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। और सीएम जो हैं 13वें नंबर के केरल के सीएम बने हैं। 13वें नंबर के केरल के सीएम, जिनका नाम क्या है? बी डी सतीश। बी डी बी डी सतीश सतीश बी डी सतीश बने हैं। ठीक है, 13वें नंबर के सीएम बने हैं बी डी सतीश। केरलम कर दिया गया आर्टिकल 3 के तहत। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल जी हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। का नाम निम्नलिखित किस पुरातात्विक नाम पर रखा गया है? रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम चेंज करके एक पुरातात्विक नाम रखा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाकाटकर ने। रातापानी जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाटकर के नाम पर रखा गया है। ये एक दोस्तों इतिहासकार हैं, इनके नाम पर रखा गया है। बहुत सारी चीजों की खोज इन्होंने की है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, किस राज्य ने पोषण उद्यान 2026 की शुरुआत की है, जो एक अनोखी पहल है। महिलाओं और बच्चों के बीच पोषण, स्वच्छता और समग्र स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पतंग उत्सव का इस्तेमाल किया गया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है? सही आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा गुजरात के बारे में। आप याद रखें, राजधानी गांधीनगर, 1960 में स्थापना हुई है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं और भूपेंद्र पटेल सीएम हैं। राज्यपाल याद रखें, इंपॉर्टेंट होता है, और सीएम को याद रखें, भूपेंद्र पटेल जी यहाँ के सीएम हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, आचार्य देवव्रत कौन है? राज्यपाल हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ जाने दीजिए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय संचार मंत्री 24 से 48 घंटे के अंदर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए इंडिया पोस्ट की तीन नई सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है। सेवाओं का नाम क्या है? किसने? केंद्रीय संचार मंत्री ने। इन सेवाओं का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल, स्पीड पोस्ट 48। 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और स्पीड पोस्ट 48 का शुरुआत की गई है संचार मंत्रालय के तहत। 44 नंबर है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार शुभंकर लॉन्च किया है, जो आधार सेवाओं की सार्वजनिक समझ को सरल बनाने के लिए नया संचार साथी है। इस शुभांकर का नाम क्या है दोस्तों? शुभांकर का नाम उदय है, आधार नहीं है, उदय है। क्या है? उदय। UIDAI ने उदय नाम का एक शुभांकर लॉन्च किया है, जो एक संचार साथी की तरह काम करेगा। हाल ही में DRDO की कौन सैनिकों के लिए विकसित SWA स्वदेश तकनीकी संबंधित है। SWADES स्वदेश तकनीकी किससे संबंधित है? DRDO के द्वारा। तो पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली के लिए संबंधित है। ठीक है, पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली के लिए स्वदेश तकनीकी इस्तेमाल की गई है। हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज के एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा की गई है। तो सही आंसर किसने किया? दिल्ली ने ऐसा किया है। दिल्ली ने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या हो जाएगा? दिल्ली के बारे में अगर हम देखें, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के बारे में अगर हम देखें, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, राजधानी आपको पता ही है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली राजधानी है इसकी। स्थापना का कोई क्रम नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ के LG जो हैं उपराज्यपाल तरणजीत सिंह सिंधु हैं। कौन है? LG जो हैं उपराज्यपाल हैं तरणजीत सिंह
सिद्धू, ठीक है। उपराज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री आपको पता ही है, रेखा गुप्ता जी यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, रेखा गुप्ता जी, ठीक है। यहाँ पे हुए रेखा गुप्ता जी वर्तमान सीएम है, कौन है, सीएम, ठीक है। उसके बाद 47 क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालन को के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो किसे घोषित किया है, वर्ष 2026 को पशुपालन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। न्यूजीलैंड पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 48 है, 48 का क्वेश्चन बताएं, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल फ्यूल में परिवर्तित करने वाला एक फोटोवोल्टिक मटेरियल बनाया है। निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल फ्यूल्स में परिवर्तित करके वाला एक फोटोवोल्टिक मटेरियल बनाया है। किसने बनाया है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी गुवाहाटी ने ये काम किया है। किसने, आईआईटी गुवाहाटी गुवाहाटी ने ये काम किया है दोस्तों, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी ने ये काम किया है। फिर आता है 49 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है। रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है, तो इसका सही हो जाएगा पॉक्सो एक्ट के तहत। पॉक्सो एक्ट के तहत ये रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्च सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ सूर्य अस्त्र जो एक लंबी दूरी का रॉकेट है, लंबी लॉन्ग रेंज रॉकेट है, किसके लिए किया है, तो इजराइल के लिए किया है। इजराइल बिल्कुल सही आंसर हो जाए, ठीक है, इजराइल। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं, 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले, बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और आपके पास कोई अगर मोबाइल एक्सेस है तो उसमें दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।